गुजरात के विभिन्न हिस्सों में तापमान में गिरावट के बीच मौसम विभाग ने आगामी सप्ताह के दौरान असामान्य बारिश की भविष्यवाणी की। मौसम विभाग के अनुसार 27 दिसंबर को गुजरात क्षेत्र के कुछ जिलों जैसे बनासकांठा, पाटन, मेहसाणा, साबरकांठा, अरावली, पंचमहल, दाहोद, महिसागर, छोटा उदयपुर और नर्मदा में हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा सौराष्ट्र कच्छ क्षेत्र के जिलों जैसे जामनगर, पोरबंदर, मोरबी, द्वारका और कच्छ में हल्की बारिश हो सकती है। 28 दिसंबर को बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, पंचमहल, दाहोद, महिसागर, छोटा उदयपुर, नर्मदा, डांग, नवसारी, वलसाड़ और तापी जिलों में हल्की बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही दामन, दादर और नगर हवेली और कच्छ से कुछ हिस्सों में भी बारिश की संभावना जताई गई। मौसम विभाग ने इन इलाकों में निवासियों को सतर्क रहने और मौसम के बदलावों का ध्यान देने की सलाह दी। अहमदाबाद में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी गैंग का पर्दाफाश किया। इस कार्रवाई में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 3 नाइजीरियन नागरिक शामिल हैं। एनसीबी की जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी भारत से विदेशी देशों में केटामाइन की तस्करी कर रहे थे। तस्करी के लिए ड्रग्स का मसाला पैकेट में छिपाकर भेजा जा रहा था। ये तरीका तस्करों द्वारा पकड़े जाने से बचने के लिए अपनाया गया। एनसीबी ने इस ऑपरेशन के दौरान 2 किलोग्राम केटामाइन जब्त की है। केटामाइन एक खतरनाक ड्रग है जिसका इस्तेमाल अवैध गतिविधियों में किया जाता है। ये गिरफ्तारी एनसीबी के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। एजेंसी ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी के इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए अपनी कार्रवाई तेज कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 71,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। ये रोजगार मेला देश भर में 45 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। ये रोजगार मेला युवाओं को राष्ट्र निर्माण और आत्मनिर्भरता में भागीदारी के लिए सार्थक अवसर प्रदान करेगा। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री के रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता का हिस्सा है। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को सशक्त बनाना और उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करना है। रोजगार मेला उनके कौशल विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस कार्यक्रम को देश में युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्रीय विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बताया है। ये रोजगार मेला युवाओं के लिए उज्जवल भविष्य की दिशा में एक बड़ा कदम है। संभल के चंदौसी क्षेत्र के लक्ष्मणगंज इलाके में 150 साल पुरानी प्राचीन बावड़ी का पता चला। ये बावड़ी लगभग 400 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैली हुई है और इतिहास में इसकी एक खास जगह रही है। इस बावड़ी का संबंध रानी सुरेंद्र बाला से बताया जा रहा है। इतिहासकारों और स्थानीय निवासियों के अनुसार रानी इस स्थान का उपयोग विश्राम के लिए करती थी। ये बावड़ी उनके समय की समृद्धि और वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। रानी सुरेंद्र बाला की पोती ने इस बावड़ी से जुड़े कई रहस्यों का खुलासा किया। उनके अनुसार ये स्थान रानी की दिनचर्या का महत्वपूर्ण हिस्सा था, जहां से वो सुकून और शांति के पल बिताती थी। इतिहास और संस्कृति से जुड़े इस अमूल्य धरोहर को संरक्षित करने की मांग स्थानीय निवासियों द्वारा की जा रही है। ये स्थल पर्यटकों और इतिहास प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन सकता है। लोकसभा में विपक्षी नेता राहुल गांधी सोमवार को महाराष्ट्र के परभणी शहर का दौरा करेंगे। 11 दिसंबर को परभणी में हुई हिंसा में 2 लोग सोमनाथ सुरेमान और विजय वकोड़े की मौत हो गई। राहुल गांधी इस हिंसा के पीड़ितों के परिवारों से मिलकर उनका हालचाल जानेंगे और उन्हें सांत्वना देंगे। ये कदम उनकी संवेदनशीलता को दर्शाता है। साथ ही वो परभणी की स्थिति का जायजा भी लेंगे। राहुल गांधी की ये यात्रा राजनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वो राज्य और सरकार और स्थानीय प्रशासन से इस हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर सकते हैं। स्थानीय लोगों के बीच राहुल गांधी से उम्मीदें हैं कि वो इस घटना की न्यायपूर्ण जांच की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे और पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने में मदद करेंगे। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन को हाल ही में एयरपोर्ट पर देखा गया। दौरान वो अपनी बेटी आराध्या के साथ हैं। ऐश्वर्या ने इस दिन अपने लुक से सभी का ध्यान खींचा। वो पूरी तरह से काले रंग के आउटफिट में नजर आई, जिसमें वो बेहद स्टाइलिश और ग्लैमरस लग रही थी। इस दौरान ऐश्वर्या और आराध्या की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। दोनों माँ बेटी की जोड़ी ने फोटोग्राफर्स का दिल जीत लिया। ऐश्वर्या राय ने भी मीडिया से बातचीत करते हुए उन्हें न्यू ईयर की शुभकामनाएं दी। एयरपोर्ट पर ऐश्वर्या राय ने पेपराजी से खुश होकर उन्हें हैप्पी न्यू ईयर कहा और इस खास मौके को और भी खास बना दिया। ऐश्वर्या का ये सौम्य और विनम्र व्यवहार उनकी विनम्रता को दर्शाता है। अल्लू अर्जुन के हैदराबाद स्थित घर के बाहर कुछ लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने अभिनेता के घर में तोड़फोड़ भी की। कुछ प्रदर्शनकारियों ने घर के अंदर टमाटर भी फेंके, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया। इन लोगों पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और हिंसा भड़काने का आरोप था। अब इन आरोपियों को जमानत मिल गई। पुलिस द्वारा मामले की जाँच जारी और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इस घटना ने बॉलीवुड और स्थानीय समुदाय में हलचल मचाई है। अभी तक अल्लू अर्जुन की तरफ से इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन अभिनेता के प्रशंसक इस मुद्दे पर उनकी राय जानने के लिए इंतजार कर रहे हैं।
उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के पूरनपुर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश और पंजाब पुलिस की संयुक्त टीम ने कुख्यात अपराधियों के खिलाफ मुठभेड़ की। इस मुठभेड़ में 3 अपराधी मारे गए। ये अपराधी हाल ही में गुरदासपुर पुलिस चौकी पर हुए हमले में शामिल थे, जिसके बाद पुलिस ने उनकी तलाश में थी। पंजाब और उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए ये बड़ी सफलता है। मुठभेड़ के दौरान अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए तीनों अपराधियों को ढेर कर दिया। मारे गए अपराधियों के नाम गुरदासपुर पुलिस चौकी पर हुए हमले से जुड़े थे और उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लंबे समय से प्रयासरत थी। पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ में मारे गए अपराधी लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में शामिल थे। सफलता से पुलिस ने एक बड़ी चुनौती को खत्म कर दिया।